स्टूडेंट्स नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। ठीक है। जैसा भी बात कर रहे थे कि स्वास्थ्य का महत्व एक ऐसा विषय है जो हर उम्र के लिए जरूरी है। ठीक है ना, एक जरूरी नहीं है कि किसी विशेष आदमी के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है, ये सभी लोगों के लिए, चाहे वो छोटे स्तर का है, चाहे मिडिल लेवल का है, चाहे वो हायर लेवल का है, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, हर आदमी की एक आज नेसेसिटी है। तो किसी के जीवन में इसका महत्व एक व्यक्ति विशेष के तौर पर उतना ही होता है जितना कि बालक के जीवन में स्वच्छता विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, किसी कोई आदमी अपना एक सेल्फ ओरिएंटेड फैलो होते हैं। ठीक है ना, जैसे जो है वो उतना ज़्यादा उनका जो सोच है वो इतनी वाइड स्प्रेड नहीं होती है, इतनी लंबी चौड़ी उसकी उनकी सोच नहीं होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेंटली प्रिपेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो अवेयर करने की कोशिश करे। ठीक है ना, लेकिन कभी व्यवहारिक भी हो सकती है ये सोच हमारी, कभी हमारी ये सोच विचार कभी हो सकती है। ठीक है ना, ये सभी चीज़ें जो है डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, जिस प्रकार की कम्युनिटी है, जिस प्रकार का समाज है, उस प्रकार का ही हमारे जीवन में उस वातावरण का जो है प्रभाव जो है पड़ता है। ठीक है, जब एक बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता है लाइफ के बारे में, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में, लेकिन उसमें जो उसको अच्छी आदतें सिखाई जाती है, क्योंकि वो उसके जीवन की एक तैयारी होती है, पूरे जीवन की, संपूर्ण जीवन के लिए उसके लिए एक जो है वो तैयारी की जाती है। ठीक है, और उस तरह से उसे अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, उसको स्कूल में दाखिल कराया जाता है ताकि वो अच्छी चीज़ों का अनुसरण करे और अपने जीवन को जो है वो उत्कृष्ट बनाए। तो स्वच्छता अच्छी आदतों में से एक है। जितनी भी हमारी आदतें हैं, गुड हैबिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है हमारी हम जो स्वच्छता है। और अच्छी आदतें सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, हर आदमी जो अच्छी आदतों की ओर अट्रैक्ट होता है। तो इन्हीं के साथ सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड स्कूल। जहाँ तक हम इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो नेसेसिटी है कि स्कूल का इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है अलॉन्ग विद इंस्टीट्यूशन, बच्चों के साथ जो है स्कूल का जो आंतरिक और बाहरिया वातावरण है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, उसमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, और स्टूडेंट्स जो है दे शुड बी सेफ एंड साउंड, और इंस्टीट्यूशन जो है वो बच्चों के लिए शुड बी सेफ एंड साउंड, पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की जो है, जहाँ तक हम एक ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं या बच्चों की प्रॉपर अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना, या बच्चों की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी की बात करते हैं, या जितनी भी रिक्रिएशनल जो एक्टिविटी है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी जो बच्चों को दी जाती हैं इंस्टीट्यूशन में, वो पूरी तरह से स्वस्थवर्धक हो, उनमें इस प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना हो जो जाकर कहीं ना कहीं जाकर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्कूल या बच्चों के आंतरिक और बाहरी वातावरण में किसी प्रकार की बाधा जो है उसको उसमें एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट करे। इस प्रकार की सिचुएशन हमारे इंस्टीट्यूशन में नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो है हर आदमी को, ये जो हर बच्चे को जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहना है, जो भी इंस्टीट्यूशन में नियम है उनका पालन करना है। अगर कोई भी व्यक्ति नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है ना, या ज़्यादा शोर मचाने की कोशिश करेगा, झगड़ा करने की कोशिश करेगा, या वो साफ़ सुथरा नहीं रहेगा, तो वो कई चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली जाकर प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है हाइजीनिक इन्वायरमेंट। ठीक है ना, एक स्वच्छता वातावरण कि इंस्टीट्यूशन का बीच का वातावरण बिल्कुल पूरी तरह से सेफ एंड साउंड, पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए, पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसमें सबसे फर्स्ट नेसेसिटी जो है वो क्या है कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, पीने के पानी की जो सुविधा है, तो ये बच्चों का भी कर्तव्य बनता है, जितने भी लोग वहाँ के काम करते हैं, कि हमें पीने के पानी को बिल्कुल भी जो है वो उसमें हाथ नहीं धोने चाहिए, या उसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है ना, और एक बड़े नियम पूर्वक जो है हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है ना, अगर जल है तो कल है, अगर जल नहीं है तो कल नहीं है। इसलिए जल में एक ऐसी शक्ति है, ठीक है ना, जो हमें हमेशा बनाए रखती है। इसलिए हमें जल के महत्व को पूरी तरह से अवश्य से समझना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ तक हम हाइजीनिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो चारों ओर के में खुले, जैसे कोई रेफर फेंकता है या किसी प्रकार को चबाकर आम खुले में फेंक रहा है, तो इस प्रकार की जो इलीगल एक्टिविटी है वो इंस्टीट्यूशन के बीच में जो है वो परफॉर्म नहीं की जानी चाहिए, या एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए। इसलिए जो गलत चीज़ें हैं, गलत एक्टिविटी है, उसको ना करना। ठीक है, हाइजीनिक इन्वायरमेंट अच्छी तरह से उसे बनाए रखना। ठीक है, और जिससे वो सुखद वातावरण बन सके। नेक्स्ट आता है फिजिकल एंड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द स्कूल।
ठीक है ना। संस्था की, स्कूल की जो भौतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य है, अब भौतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य जो है वो वहाँ की पर्सनल और इन्वायरमेंटल हाइजीन पे डिपेंड करते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन का इन्वायरमेंट कैसा है, वो स्कूल जो है वो कितना दूर है, रोड से कितना दूर है, वहाँ पे जो गाड़ियों का, जो वाहनों का आवागमन कितना है, या आउटसाइडर की कितनी वहाँ पे हिंड्रेंस है। ये सभी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे फिजिकल और एस्थेटिक जो वैल्यूज़ है उस पर डिपेंड करती है कि हमारे स्कूल का भौतिक वातावरण और सौंदर्यात्मक मूल्य जो है वो पूरी तरह से सुदृढ़ होने चाहिए। जिसके लिए जो सफाई है वो सबसे इसेंशियल चीज़ है, जो हमारी सैनिटरी कंडीशंस है, हमारी जो स्वच्छता, जो सुरक्षा है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ हाइजीनिक प्रोटेक्शन, ठीक है ना। स्वच्छता सुरक्षा का ज्ञान, स्वच्छता की सुरक्षा का हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए कि ये स्वच्छता सुरक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी। आज हम देखते हैं कि स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को सरकार अवेयर कर रही है कि खुले में शौच नहीं जाना है, खुले में किसी प्रकार की हम लोगों को जो जलाशय हैं उन्हें उन गंदा नहीं करना है, ठीक है ना। पेड़ पौधों को हमने ज़रूरत से ज़्यादा नहीं काटना है, जितनी नेसेसिटी है उसके बाहर हम जाने के लिए अधिकृत नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ तक जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करो, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक भाग है। इन सब चीज़ों की जब ऐसे इंस्टीट्यूशन के चारों ओर बच्चों को प्रेरित किया जाता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है ना, जिससे हमें एक शांति का वातावरण जो है वो बनेगा, ठीक है, और हर आदमी इसमें सुरक्षित होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इमोशनल डेवलपमेंट बच्चों का, जहाँ तक हम एक उनके इमोशनल भावात्मक विकास की बात करें, इमोशनली दे शुड बी सेफ एंड साउंड। जैसे हम एक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें क्या चीज़ें आती है कि शारीरिक रूप से व्यक्ति, मानसिक रूप से, इमोशनली, ठीक है, और सोशली व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अगर भावात्मक रूप से या मानसिक रूप से उनका विकास हो तो उसके लिए स्वच्छता सबसे पहली नेसेसिटी है, ठीक है ना। जो पर्सनल हाइजीन है या इन्वायरमेंटल हाइजीन है वो सबसे पहली ज़रूरत मानी जाती है, ताकि हर व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित हो।